1974 में बे ऑफ बंगाल में एक छोटा सा आइलैंड डिस्कवर हुआ जो इंडिया और बांग्लादेश के लैंड बॉर्डर के करीब था। दोनों देशों ने इसको क्लेम किया और इसके कंट्रोल को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गई। 30 साल बाद भी इस अजीब कॉन्फ्लिक्ट के सुलझने की उम्मीद दिख नहीं रही थी और फिर एक दिन ये आइलैंड गायब हो गया। आखिर हुआ क्या था? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। नवंबर 1970 इसी साल वेस्ट बंगाल और ईस्ट पाकिस्तान के शोर्स पे एक जानलेवा साइक्लोन आया। इसने खेतों को डुबा दिया, सैकड़ों गांवों को तबाह कर दिया और लगभग 5 लाख लोगों की जान लेकर ये दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल डिजास्टर्स में से एक बना। डेथ एंड डिस्ट्रक्शन के साथ साथ इसने पीछे कुछ और भी छोड़ा। इस छोटे से आइलैंड को सैटेलाइट इमेजेस से सबसे पहली बार 1974 में देखा गया और छोटे से आई मीन बहुत ज्यादा छोटा, 2.5 स्क्वायर किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज। इसको सबसे पहले भारत ने डिटेक्ट किया और उन्होंने इसे नाम दिया न्यू मोर आइलैंड का। बांग्लादेश ने इसे 4 साल बाद डिटेक्ट किया और खुद की टेरिटरी क्लेम करते हुए उन्होंने इसे साउथ तलपट्टी नाम से बुलाया। शायद ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये छोटा सा अनइनहैबिटेड आइलैंड दोनों देशों के लिए इतनी बड़ी डील क्यों है, बट इसके पीछे एक कारण था। जब भारत को आजादी मिली तब उसके बॉर्डर्स ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के साथ रैडक्लिफ लाइन के बेसिस पर तय किए गए जो इन्होंने बनाई थी। अकॉर्डिंग टू दिस लाइन इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान की मरीन बॉर्डर को खींचा जाना था मिड चैनल फ्लो और थैलविक प्रिंसिपल के हिसाब से। पर इसका मतलब क्या होता है? ये सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल है नहीं। तो बेसिकली जब दो देशों के बीच का बॉर्डर एक नदी होती है तो वो बॉर्डर उसके रिवर बेड के सबसे गहरे हिस्सों के अलोंग बनाया जाता है। इस डिवाइडिंग लाइन को थैलविक कहते हैं। इंडिया और बांग्लादेश को अलग करने वाली नदी का नाम है हरियबंगा, जो सुंदरबन के जंगलों में एक नेचुरल बॉर्डर का काम करती है। जब ये नया आइलैंड बना तब दोनों देशों ने कहा कि इस नदी का सबसे गहरा हिस्सा इस आइलैंड के बाद आता है, इस वजह से ये उनके देश का हिस्सा माना जाए। दोनों देशों के लिए इस पर कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि ऐसा करने से उनके बॉर्डर के अंदर ज्यादा एरिया आता। लेकिन सिर्फ ये बात नहीं थी, यह आइलैंड में ऑयल और नेचुरल गैस काफी क्वांटिटी में था जो दोनों ही देशों के लिए काफी फायदेमंद होता। जब डिप्लोमेटिक डिस्कशंस चालू थे तब इंडिया ने डिसाइड किया कुछ ज्यादा अग्रेसिव करने का। INS संधायक जो एक सर्वे शिप थी, 1981 में इंडिया उसे इस आइलैंड पर ले आया, वहां तिरंगा फहराया और कई हट्स और टेंट्स भी लगा दिए। पर जल्द ही 3 बांग्लादेशी गन बोट्स से इसका पलटवार हुआ और इंडियंस को पीछे हटना पड़ा। भारत के पास इसे नो मैन्स लैंड डिक्लेयर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और 2003 तक ऐसा ही रहा। 22 सितंबर 2003 को बांग्लादेशी अखबारों ने खबर दी कि इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने न्यू मोर आइलैंड पर एक नेवल बेस एस्टैब्लिश किया है और इसी बात पर एक बार फिर टेंशन बढ़ गया। मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे हैं कि ये सब कब रुकेगा। असल में इस कहानी का असली विलन तो अब आएगा, क्लाइमेट चेंज। और सभी अच्छे विलन्स की तरह इसकी भी एक बैक स्टोरी है। 20th सेंचुरी के खत्म होने तक ये तो सबको पता लग गया था कि क्लाइमेट चेंज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। बे ऑफ बंगाल में हुई एक स्टडी के अनुसार सी लेवल लगभग 4.36 मिलीमीटर्स पर ईयर राइज किया 2004 से 2010 के बीच। इससे सुंदरबन में एक अलग क्राइसिस पैदा हो गई। आइलैंड्स लिटरली पानी के नीचे जा रहे थे और ऐसे ही न्यू मोर आइलैंड की कहानी अचानक खत्म हो गई जब कोई भी वॉरिंग पार्टीज का इस पर ध्यान ही नहीं था। 2011 में सैटेलाइट इमेजेस से समुद्र में पाया गया ये छोटा सा आइलैंड अब वहां पर था ही नहीं। पास की ऑब्जर्वेशंस और आई विटनेस की रिपोर्ट से साबित हुआ कि वो आइलैंड सचमुच बे ऑफ बंगाल की गहराइयों में डूब गया। ऐसे ही अंत का सामना करने वाले आसपास के आइलैंड्स के लिए ये प्रॉब्लम एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट से काफी बड़ा बन चुका है। उनके लिए उनका जीवन दांव पर है। सुंदरबंस ग्रेट बंगाल टाइगर का एकमात्र घर है। रीसेंट स्टडी से पता चलता है कि अगर सी लेवल्स इसी तरह बढ़ते रहे तो ये टाइगर्स अपना हैबिटेट 100% खोते हुए एक्सटिंक्शन की तरफ चले जाएंगे। न्यू मोर आइलैंड की कहानी शुरू हुई थी 2 देशों की आपसी झगड़े से, पर जिस तरह से ये खत्म हुआ है मैन मेड क्लाइमेट चेंज से दुनिया को बचाने का एक अर्जेंट मैसेज है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, एक्ट फास्ट और पेरिश। बस इतना सिंपल। If you enjoyed that video, then please like and share. The whole point of our channel is to ask fun and compelling questions, explore weird and intriguing stories, and delve into secret histories. So if that's something you are into, don't forget to subscribe to our channel.